बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहला सवाल है, उस नुक्ते के मुख्तसरात मालूम कीजिए जो नुकात 4 नफी 3 और 8 5 को मिलाने वाले ख़त को अंदरूनी तौर पर 3 निस्बत 1 में तकसीम करता है। इस सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर दो नुकात हैं, जिनमें पहला नुक्ता है 4 नफी 3 और दूसरा नुक्ता है 8 5 और यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हुए एक खत खींचा गया है। इस नुक्ते पर एक पॉइंट है पी, जो कि इस खत को दो हिस्सों में तकसीम करता है, यानी 3 निस्बत 1 की निस्बत में तकसीम करता है। तो ये जो नुक्ता पी है इस खत पर, जिसके मुख्तसरात हमें मालूम करने हैं, इसको मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर एक्स वाई लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पी नुक्ता है, खत को दो सेक्शन में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहलाता है? उस नुक्ते के मुख्तसरात एक्स वाई और यहाँ पर जो ज़ाबिता होगा यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे यम1 प्लस यम2। उसी तरह से यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे यम1 प्लस यम2। यहाँ पर पहला नुक्ता है उसे हम जाहिर करेंगे x1 y1 x2 y2 दूसरे नुक्ते को। बस हमें याद रहे, यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो पहला नुक्ता रहता है उसी को हम x1 y1 जाहिर करेंगे और जो दूसरा नुक्ता होता है उसे हम x2 y2 से जाहिर करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर इज इक्वल टू ये यम वन यहाँ पर जो निस्बतें दी गई हैं, निस्बत यहाँ पर 3 निस्बत 1 दी गई है, जिसे हम यम1 और यम2 से जाहिर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यम1 बराबर 3, यहाँ पर लेते हैं हम 3 और x2 की जो वैल्यू है 8, यहाँ पर लेंगे, जमा यम2 1 है और x1 4 बटे यम1 प्लस यम2। यम1 3 है और यम2 1। उसी तरह से यम1 3, y2 देखिए, y2 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ले सकते हैं हम 5 जमा यम2 1 है और y1 नफी 3, यहाँ पर लेंगे नफी 3 बटे यम1 प्लस यम2 यानी 3 प्लस 1, 3 जमा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ज़रब करेंगे, 3 आटे 24 जमा ये 4 1 4 तकसीम ये 3 जमा 1 ये 4 हो गया। उसी तरह से 3 पंचे 15 और ये जमा ज़रब नफी नफी और 3 1 3 यानी नफी 3 बटे ये 3 जमा 1 4 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर ये 24 जमा 4 ये 28 हो गया बटे 4। उसी तरह से 15 नफी 3 ये 12 हो गया बटे 4। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी 4 1 4, 4 7 28, 4 1 4, 4 3 12। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वाई की जो मुख्तसात हैं वो 7 और 3 हैं। ठीक है, 7 और 3 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नुक्ते के मुख्तसात मालूम कीजिए जो नुकात 1 6 और 4 3 को मिलाने वाले खत के अंदरूनी तौर पर 1 निस्बत 2 में तकसीम करता है। तो यहाँ पर जो पहला नुक्ता है उसको हम लेंगे 1 6, दूसरा जो नुक्ता है 4 3 उसको भी लेते हैं और जो निस्बत दी गई है 1 निस्बत 2 उसको भी लेंगे। यहाँ पर सेक्शन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मुख्तसरात हमें मालूम करना है, यानी एक्स वाई बराबर जो ज़ाबिता यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे यम1 प्लस यम2 और यम1 y2 प्लस यम2
y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर ये जो पहला नुक्ता है इसे x1 और y1 से जाहिर करेंगे। दूसरे नुक्ते को x2 y2 से जाहिर करेंगे और जो निस्बत दी गई है m1 और m2 से जाहिर करेंगे। तो इट इज इक्वल टू m1 जो कि यहाँ पर 1 है और m2 2 है। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 1 और x2 की जो वैल्यू है वो 4 है, यहाँ पर लेंगे 4 जमा m2 2 है और x1 की वैल्यू 1 है। तकसीम m1 प्लस m2 यानी 1 जमा 2। उसी तरह से m1 1 है, y2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर y2 3 है, जमा m2 2 और y1 6। तकसीम m1 प्लस m2 यानी 1 जमा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जरब कीजिए 4 1 4 जमा ये 2 1 2 बटे 1 जमा 2 ये 3 हो गया। उसी तरह से 3 1 3 जमा 2 त्रिक 6 बटे 1 जमा 2 ये 3 हो गया, बराबर। यहाँ पर देखिए ये 4 जमा 2 6 हो गया, 6 तकसीम 3। उसी तरह से 3 जमा 6 ये 9 तकसीम 3। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 3 3 दूनी 6 3 1 3 3 त्रिक 9। तो यहाँ पर एक्स वाई के जो मुख्तसात हैं वो हो गया 2 3। तो लीजिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, उस नुक्ते के मुख्तसात मालूम कीजिए जो नुकात 2 सिफर और 2 नफीसात को मिलाने वाले खत के अंदरूनी तौर पर 3 निस्बत 4 में तकसीम करता है। यहाँ पर जो पहला नुक्ता है 2 सिफर उसको लेते हैं, 2 सिफर। दूसरा जो नुक्ता है 2 नफीसात उसको भी लेंगे, 2 नफीसात। निस्बत जो दी गई है 3 निस्बत 4 उसको भी लेंगे, 3 निस्बत 4। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लेते हैं, एक्स वाई बराबर m1 x2 जमा m2 x1 बटे m1 प्लस m2। उसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 तकसीम m1 प्लस m2। जो पहला नुक्ता है उसे x1 y1 से जाहिर करेंगे, दूसरे नुक्ते को x2 y2 से जाहिर करेंगे और तीसरे नुक्ते को m1 और m2 से जाहिर करेंगे। तो इट इज इक्वल टू, लीजिए m1 जो 3 है और m2 4 है, यहाँ पर लेते हैं m1 की जगह पर 3 लेंगे और x2 की जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पर लेते हैं 2 जमा m2 4 x1 2 है तकसीम m1 प्लस m2 यानी 3 जमा 4 कॉमा m1 y2, m1 की जो वैल्यू है 3 है, y2 जो कि नफीसात जमा m2 4 है, y1 जो कि सिफर तकसीम m1 प्लस m2 यानी 3 जमा 4 इज इक्वल टू 2 त्रिक 6 जमा 4 दूनी 8 तकसीम 3 जमा 4 7। उसी तरह से यहाँ पर नफी है तो ये नफीर में रहेगा और ये 3 सता 21 जमा 4 ज़रब सिफर सिफर और 3 जमा 4 7। इट इज इक्वल टू ये 6 जमा 8 ये 14 हो गया,
14/7। उसी तरह से नफ़ी 21 जमा 0, ये नफ़ी 21/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 एके 7, 7 दूनी 14, 7 एके 7, 7 त्रिक 21, यहाँ पर नफ़ी है। तो इसलिए एक्स वाई के जो मुक्तसात हैं वो क्या होंगे, 2 नफ़ी 3 होंगे। ठीक है, ऐसे सवाल 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा सवाल है, उस नुक्ते के मुक्तसात मालूम कीजिए जो नुकात 3 1 और 3 नफ़ी 2 को मिलाने वाले ख़त के अंदरूनी तौर पर 1:2 में तकसीम करता है। इस सवाल को एज ए होमवर्क आप कोशिश करेंगे और इसका जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट करके आप बता देंगे, और साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशन है, हल है, अपने जो मैथ्स टीचर है उनको दिखा देंगे। और जो भी आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उसको भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि उन्हीं क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँ। थैंक यू।